शहीदों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजेश नागर। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन पंचकूला। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि शहीदों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नागर PWD रेस्ट हाउस में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लैंडमार्क क्राफ्ट्स लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मुख्यातिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। कारगिल विजय दिवस पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री भी लोगों को दिखाई गई। इस अवसर पर कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष अजय मित्तल, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवीनगर मौजूद रहे। इस अवसर पर वीर शहीदों के परिवारों को सम्मान राशि के रूप में चेक देकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। कारगिल विजय दिवस था, यहाँ पर जो शहीद थे उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया, क्या कहना चाहिए? देखो, आज जो कारगिल दिवस में जो शहीद हुए थे हमारे, उनके परिवारजनों को आज सम्मानित किया गया। और जिस लड़ाई में वो शहीद हुए, जिसकी वजह से, जिन आर्मी के सैनिकों की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, खुली रात को चैन से सो पा रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न सोचा है विकसित भारत का, और उसको हम प्राप्त करने के लिए हमारे सभी जो हमारे साथी हैं उनका सहयोग चाहिएगा। और आज हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम कैसे होगा? कारगिल दिवस पर सबसे पहले मैं कहूँगी कि बचपन में हमने पढ़ा भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वाले का यही पूजा होगा। ये हमने कारगिल दिवस अपनी आंखों से देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हरियाणा में समझौते की सरकार थी, उस समय कटारिया जी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने एक अपनी लाइन में शमशान घाट में अगर जाना शुरू किया तो कारगिल में जो शहीद होता था उसके यहाँ उसके साथ गए। और एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, पति पत्नी थे तो उनकी कारगिल के बाद शादी हुई थी, तो महीने के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। तो हमने उस लड़की को, 24 साल की लड़की को, अपने हस्बैंड को जब सलामी देते देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सास एक हाथ में पकड़ रही थी, साइड में हम खड़े थे, SP DC खड़े थे। तो उस लड़की के आंखों में आंसू उसने कैसे रोका, तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। और आज की हमारे जो बच्चे हैं तो उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भारतवर्ष है ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस पे कई माताओं ने, बहनों ने और बेटियों ने, और कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जो गर्भ में ही थी जिनके पिता की कारगिल में अर्थ होगी। और एक हमारे सामने बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण भी है, हमारी सुधा जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे। तो 10 में से जब एक कैंडिडेट सिलेक्ट करना था तो कटारिया जी को कहा एक मुझे वीरांगना चाहिए जिसके पति ने कारगिल में अपने प्राण दिए। तो ढूंढ के फिर लेके आए तो सुधा जी को चुनाव लड़ाया और उस समय वो सांसद बनी। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। और आज हमने उन परिवारों में जिन्होंने कारगिल का युद्ध जीता और जिन्होंने बॉर्डर पर, जिनके परिवार के भाई बहन जो शहादत दे के गए हैं, उनको सम्मानित भी किया। और हम सलूट करते हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। हरियाणा प्रदेश आज कारगिल को शहीद परिवार को सलूट करता है और उनकी शहादत को सलाम करता है। मैम, जैसे अब ये आर्मी के जो जवान होते हैं, इनको जैसे बसों में या ट्रेनों में कई बार सीट नहीं देते, कुछ ऐसे लोग होते हैं इनसे झगड़ा भी करते हैं और काफी वो करते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो आज हमने कारगिल दिवस मनाया, ये उसी को ध्यान में रखते हुए मनाया, क्योंकि इससे जन जागरण बढ़ेगा, पता चलेगा। तभी लोगों के जो बच्चे आज नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, अब यहाँ हमारे छछरौली 20 रुपए के ऊपर अपनी माँ को मांगती है। तो ये चीजें जो हमारे संस्कार छुपते जा रहे हैं, ये संस्कार जब जागेंगे
तो चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कहीं भी हो, तो सम्मान तो मिलना चाहिए, सम्मान देना ही चाहिए। ये हम अपने बच्चों को भी कहेंगे, हमारे सबके लिए वो है कि जिन्होंने अभी हमने स्टेज पे देखा, आपने भी देखा, जिसका 18 साल का बच्चा तो शहीद हुआ था, वो माँ आज भी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरा जनाजा मेरा बेटा उठाए, और जिस बेटे का माँ ने देखा हो उसके लिए तो रोने वाली बात। तो ये